इंदौर में पटाखे फोड़ने पर दो समुदायों में विवाद, वाहनों में तोड़फोड़ कर लगाई आग। छतरीपुरा इलाके में बच्चों द्वारा पटाखे फोड़ने पर बवाल हुआ। युवकों के विरोध से दो समुदाय आमने सामने, बड़ा विवाद। वाहनों पर पथराव, घटना में एक वाहन को किया आग के हवाले। इंदौर में 1 नवंबर की दोपहर जमकर बवाल हुआ। यहाँ के छतरीपुरा थाना में एक 9 साल की बच्ची पटाखे फोड़ रही थी। आरोप है कि उसे पटाखे फोड़ने से धर्म विशेष के लोगों ने उस पर विवाद शुरू कर दिया। यह विवाद धीरे धीरे पथराव और आगजनी में तब्दील हो गया। देखते ही देखते पूरे इलाके में तनाव फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने करीब 1 दर्जन गाड़ियों पर पत्थर फेंक कर उसके कांच फोड़ दिए, जबकि 4 से 5 गाड़ियों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव फैला हुआ है। यहाँ प्रदर्शनकारी कभी भी उग्र हो सकते हैं। इस बीच 9 साल की बच्ची के पीड़ित परिवार के आरोप लगाया कि धर्म विशेष के लोगों ने छोटी सी बात पर विवाद किया है। उन्होंने घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है। उन्होंने घर की गर्भवती बहू के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इस बलवे में दोनों पक्षों के कई लोगों को गंभीर चोटें पहुंची है। बताया जाता है कि यह तनाव मुख्य रूप से छतरीपुरा थाने के टाटपट्टी बाखल और रविदासपुरा में फैला है। छावनी में तब्दील हुआ इलाका। गौरतलब है कि यह घटना जिस जगह हुई वहां से छतरीपुरा थाना महज 150 मीटर दूर है। जब विवाद होने लगा तो पुलिस थोड़ी देर बाद ही पहुंच गई, लेकिन तब तक भीड़ बेकाबू होने लगी थी। छतरीपुरा थाने की पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं रही। इसके बाद पुलिस ने दूसरे स्थानों से जवानों को बुलाया और भेजने के लिए कहा। जब स्थिति और बिगड़ती दिखाई दी तो आसपास के 4 थानों से पुलिस फोर्स बुलाई गई। यहाँ हालत इस कदर बेकाबू थे कि लोग पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ और आगजनी करने में मशगूल थे। एडिशनल कमिश्नर ने बच्चों से कहा, चलाओ पटाखे। डीसीपी ऋषिकेश मीना ने कहा कि हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई होगी। 250 जवान गलियों में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 500 से ज्यादा फोर्स छतरीपुरा क्षेत्र में मौजूद है। जिस जगह पर हुई आतिशबाजी को लेकर विवाद, उस जगह पर एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह भी पहुंचे। उन्होंने छोटे बच्चों से कहा कि पटाखे जलाओ। उन्होंने कहा कि सभी रहवासी सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। विवाद हुआ, किस तरह की घटना थी और क्या थाना छतरीपुरा अंतर्गत रविदासपुरा और टाटपट्टी बाखल क्षेत्र है, जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है। 2 समुदाय की जनसंख्या लगभग मिक्स पॉपुलेशन में रहते। 2 बजे के आसपास की बात है। कुछ बच्चे पटाखे चला रहे थे, उन्हीं को लेके आपस में पहले 1-2 लोगों में विवाद हुआ है और उस विवाद को लेके फिर आस पड़ोसियों में जो पहले से कुछ रंजिशें चल रही थी, उन बातों को लेकर जैसे ही बात बढ़ी तो फिर आपस में जो पड़ोसी एक दूसरे के तरफ से जब बोलने लगे तो ये विवाद थोड़ा सा बढ़ गया। अभी पूरी स्थिति सामान्य है। सभी जगह हमारा फ्लैग मार्च हो रहा है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। 2-4 लोगों को जिनको चोट आई है, प्रथम दृष्टया पूरी मामूली चोटें थी, उनको मेडिकल के लिए भेज दिया है और FIR लिखवाई जा रही है। इसमें जो भी जिसने भी गलती की है, जिसने भी कानून व्यवस्था के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे इंदौर वासियों से आग्रह करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। पूरी व्यवस्था अंडर कंट्रोल है, पूरा फोर्स हमारा फील्ड में है। ये इसमें दोनों तरह की बातें आ रही है। एक तरफ जब बच्चों में आपस में बच्चों को लेकर जब विवाद शुरू हुआ तो थोड़ा पथराव दोनों तरफ से हुआ है। अब वो हम CCTV फुटेज इसमें निकाल रहे हैं कि किसकी तरफ से इसमें गलती हुई है और किसने पहले व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है। लेकिन अभी फोर्स लगा हुआ है और स्थिति कंट्रोल में, FIR लिखी जा रही है। मैं अगेन आप लोगों के माध्यम से यही अपील करूंगा कि व्यवस्था बनी हुई है। सभी इंदौर वासी बिल्कुल भाईचारे के साथ त्योहार को मनाएं, किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। प्रशासन और पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है और व्यवस्था को हम बना के रखेंगे और जिन्होंने भी इसमें ये व्यवस्था डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक घटना नहीं है, आपने पिछले दिनों देखा होगा देश भर में बहुत सारी घटनाएं पटाखे छोड़ने के ऊपर। तो ये पूरे देश में हिंदू अपना त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मनाना चाहते हैं, पर हमको मनाने नहीं देना। इसके पीछे मंशा यही है कि विघ्न डालो, तनाव पैदा करो, भयभीत करने की कोशिश करो और उसके बाद मोहल्लों से वो पलायन कर जाएं। केवल यही एक उद्देश्य है और जिसको किसी भी कीमत पर हमारे क्षेत्र में, इंदौर में तो हम कभी इस षड्यंत्र को सफल होने नहीं देंगे और प्रशासन से यही मांग है कि ये इतनी सख्त कार्रवाइयों की उदाहरण बने।
कार्रवाई होगी। कितने लोगों को चोटें आई हैं? किसी को कोई गंभीर भी चोटें आई है? लगभग 7 से 8 लोग अभी तक चिन्हित हुए हैं जिनको चोटें आई हैं, और भी लोग हैं ऐसी जानकारी लगेगी। अभी वहाँ चूँकि बल लगा हुआ है, कुछ और महिलाओं के साथ भी अभद्रता हुई है। अब जैसे ही यहाँ थोड़ा शांति होती है तो उनको हम बुलवाएंगे थाने पर और उनके भी हम बयान दर्ज करवाएंगे।